सुप्रीम कोर्ट में भी एक साहस का निर्णय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। आज पहली बार देश में जनहित याचिका के रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया। देश के गरीबों के पास ना पैसा है और ना वकीलों के द्वारा तय की गई धनराशि देने का साहस, तो उनको कैसे रिलीफ मिलेगा। उस मेच्योरिटी राशि 1 लाख के नीचे तक की है, उनकी कोई सदस्य पीआईएल में कोई भागीदारी नहीं है, वो कोई शुल्क नहीं है, वो सीधे उससे जुड़ सकते हैं, बस वो संगठन के सदस्य रहेंगे। हम उस पीआईएल में उनको शामिल करेंगे, उनको 1 रुपए नहीं देने। हमने इस पीआईएल में 3 कैटेगरी बनाई है और एक चौथी बात हम आपको बताएंगे, जिससे आपके पैसे के रास्ते का विकल्प कैसे खुल जाएगा। क्या आप वीडियो पे बने रहिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है, सहारा की जो 13 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित निवेशक हैं, उनकी जो लड़ाई है अब निर्णायक दौर में पहुंचने वाली है और वो लीगल कार्रवाई उस पर अब शुरू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े पीआईएल की तैयारी चल रही है। इस पीआईएल के लिए चूँकि हमारे चैनल से भी न्यूज़ जा रही है लगातार, तो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बराबर कि कैसे जुड़ना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है। तो हम भी उसमें हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अध्यक्ष जी आज मिल गए अभी, तो हमने सोचा इनसे बात करें और इनसे क्लियर कराएं कि क्या उसका प्रक्रिया है, किस तरह से कोई आम आदमी जुड़ना चाहे, जो पीड़ित है, निवेशक है, वो इस पीआईएल का हिस्सा बनना चाहे और वो भी आपके साथ आंदोलन के साथ जुड़ के और पीआईएल में शामिल होना चाहे, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, थोड़ा आप बताएं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद नवजागरण की पूरी टीम को। नवजागरण ने पूरी टीम देश भर में जब भी आंदोलन दिल्ली में हमने किया, तो उसी आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देते हुए देश के प्रत्येक लोगों के पास तक नवजागरण ने पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। और आज इसका परिणाम ये है कि देश में एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करने में हम सब लोग कामयाब रहे और तमाम बातें सरकारों के पास तक भी गई और परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज के डेट में सहारा प्रबंधन तंत्र के तमाम अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार होकर जेल में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां हो गई। इस स्तर पे ये उपलब्धि ही होगी जन आंदोलन मोर्चा का और साथ में नवजागरण का भी, कि एक खबर जब चलती है, कहते हैं कलमकार जब अपनी कलम लिखता है तो तमाम सत्ता उखड़ जाती है, मन बना लेता है, तो सत्ता परिवर्तन और सत्ता नशीन होने का काम भी इसी अखबारी जगत ने किया है और आंदोलनों ने उसका लीड किया है। तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक हम इस आंदोलन को प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में लेके गए हैं, और वो है कानूनी रास्ते। कानूनी रास्ते में एक रास्ता विकल्प के रूप में फिट बैठता था। डरते सिर्फ इस नाते थे कि न्यायालयों में, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में गरीबों की लड़ाई संभव नहीं थी, क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हर इंसान पीड़ित भले हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा पाने में असमर्थ है, क्योंकि ना उतनी लंबी फीस दे पाएगा, ना इतना समय दे पाएगा। लेकिन हाँ, कहते हैं कि एक छोटे छोटे लोगों को खड़ा करके एक बड़ा समूह बनाया जा सकता है और किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक साहस का निर्णय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। आज पहली बार देश में जनहित याचिका के रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे लोग इंतजार कर रहे थे कि लोग पीआईएल में के लिए जाएं और सक्षम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को के ऊपर विश्वास कर रहे थे, 12 तारीख की घोषणा होते ही आज तक तो लगभग 500 लोगों ने अभी संगठन के में अपनी सदस्यता के रूप में तैयारी बना ली। उनकी सूची आ गई हमारे पास, हमारे कार्यालय पे लगभग रिसीव हो गए हैं, लेकिन लगातार हजारों फोन आ रहे हैं और वो ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर हम सदस्यता ले कैसे,
हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे कैसे। मैंने तमाम साथियों से इस बात को कहा था कि आज शाम तक इंतजार करिए, क्योंकि तमाम लोगों के फोन आते हैं तो इतने लोगों को जवाब नहीं दिया जा सकता। इस नाते हम नवजागरण मंच के माध्यम से आपको अपनी बात बताते हैं कि कैसे आप पीआईएल में शामिल होंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हमने इस पीआईएल में 3 कैटेगरी बनाई है, और एक चौथी बात हम आपको बताएंगे, जिससे आपके पैसे के रास्ते का विकल्प कैसे खुल जाएगा, कि आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो पीआईएल को दाखिल करने के लिए कई मुद्दों पे विचार किया गया। पहला मुद्दा ये था कि देश के गरीबों को पीआईएल में कैसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि देश के गरीबों के पास ना पैसा है और ना वकीलों के द्वारा तय की गई धनराशि देने का साहस, तो उनको कैसे रिलीफ मिलेगा। दूसरा, तमाम ऐसे साथी हैं जिनका करोड़ों रुपया लाखों रुपया फंसे हुए हैं, वो पीआईएल में कैसे शामिल होंगे। और एक कैटेगरी ऐसी है कि एक ही परिवार के कई लोग मेंबर हैं, उन सभी लोग कैसे हो सकते हैं पीआईएल में शामिल, और अगर वो पीआईएल में जुड़ना चाहते हैं तो पहले ये तय किया गया कि जो 1 लाख रुपए जो उनकी मेच्योरिटी राशि है, उस मेच्योरिटी राशि 1 लाख के नीचे तक की है, उनकी कोई सदस्य पीआईएल में कोई भागीदारी नहीं है। वो कोई शुल्क नहीं है, वो सीधे सीधे उससे जुड़ सकते हैं। बस वो संगठन के सदस्य रहेंगे, यानी 100 रुपए की उनकी सदस्यता रहेगी, ताकि वो हमारे संगठन के सदस्य हों। हम उस पीआईएल में उनको शामिल करेंगे, उनको 1 रुपए नहीं देने। दूसरी कैटेगरी हमारी ये है कि जो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसकी धनराशि 1 लाख रुपए से ऊपर है, अंतिम कितनी भी जो मेच्योरिटी राशि की हो, उनको महज 500 रुपए का शुल्क उन वकीलों के लिए देना होगा जो इस लड़ाई के लिए खर्च करेंगे, और जो वकीलों को जाएगा वो सीधे उस खाते में हम आपके माध्यम से भी बताएंगे और तमाम ग्रुप व्हाट्सएप में देंगे भी। आप सीधे उस स्कैन पे करेंगे, किसी की मध्यस्थता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सीधे उसमें अपना स्कैनर करेंगे और स्कैन करके आप सीधे 500 रुपए उस पीआईएल के वकील के खर्चे दे देंगे, और वो भी साथी हमारे संगठन के सदस्य रहेंगे, यानी उनको 100 रुपए की भी सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो चूंकि वो हमारे पीआईएल में शामिल हो रहे हैं, तो उनको भी 100 रुपए की सदस्यता, यानी जो भी साथी चाहे वो नीचे कैटेगरी का होगा या ऊपर कैटेगरी का, उनको पीआईएल के में शामिल होने के से पहले हमारे संगठन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और दूसरा, इस कैटेगरी हमने और तय किया कि पति और पत्नी के अगर अमाउंट सहारा प्रबंधन समूह में फंसे हैं, तो उन दोनों में से एक लोगों को ही पैसा देना है। बाकी अगर उनके परिवार के 4 लोग हैं तो वो चारों लोगों का लगेगा, लेकिन उसमें पति और पत्नी को एक माना जाएगा। इस ऐसे में उनकी सदस्यता दोनों मिलाकर के 250 हो जाएगी। तो इन 3 कैटेगरियों में हमने किया है। लेकिन आप सभी साथियों को ये बताएं, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बात पे हम भी राजी और इस बात पे हमारे वकील भी राजी कि हम 1 लाख से नीचे वाले जो लोग हैं उनसे 10% नहीं ले, गरीब हैं उनसे 10% नहीं लिया जाएगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले लोग की सहमति है देश भर के लोग की, जो हमारी टीम में आए हुए थे, जो कार्यक्रम में आए थे, ये तय किया गया था कि 10% वकील उसके लिए मांग रहे थे, वो 10% हम देने के लिए तैयार थे। फीस के रूप में नहीं, फीस के रूप में तो वकील जब तक फीस नहीं पाएंगे तब तक वो टीम नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उनको लड़ना है। लेकिन वो केस जीतने के बाद, पहले तो उनकी ये डिमांड थी कि 1% हम पहले लेंगे और 9% आपके जीतने के बाद लेंगे संपूर्ण लोगों से। तो कैटेगरी तय की गई कि गरीब लोग जो है उनसे 1 रुपए नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ सदस्य होंगे। लेकिन जो लोग 1 लाख रुपए से ऊपर के हैं उनको 500 रुपए देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो सीधे 10% रुपए वो आपसे वकील ले लेंगे। इस पे हमारी सहमति बनी। हमारे तमाम साथियों ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी खुशी के साथ इस बात को स्वीकार किया कि हमको अगर वकील साहब पूरे मनोयोग से लड़ करके हमारा पैसा वापस करा देंगे तो हम 10% देने के लिए तैयार। हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसको तय किया और देश ने भी उस बात को देखा। इसी कारण आज देश भर के लोगों से तमाम
बातें निकल के आ रही है। अब 10% पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी वीडियोस पे नहीं बताई जा सकती, लेकिन इशारे आप समझिएगा कि यह 10% बहुत करामात करने वाला है। 10% करामात समझिएगा कि अगर वो 10% के लिए वकील साहब अपनी जान लगा सकते हैं, क्योंकि उनको जीत के बाद 10% मिलना है, तो शेयर मिलना है, जिस बात के लिए वकील साहब अपनी पूरी योग्यताओं का और यहाँ तक कि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं कि वो किसी भी माध्यम से किसी तरीके से इन के इन प्रकार जीत के ही आए, और कितनी जल्दी जीत के आए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोर्टों में डेट लगती है तो तारीख पे तारीख मिल जाती है। अगर हम कोई वकील ही करते हैं जिसको एक साधारण बेस में हम उनको फीस दिया और अपनी बात रखने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में रखे, तो एक पक्ष दूसरा पक्ष डेट लेते लेते कई सालों तक गुजार देता है, क्योंकि उसकी फीस उसको मिल जाती है। उसके बाद उससे लेना देना नहीं होता है, हर डेट पे वो फीस लेता है जब तक आपका मुकदमा चलता है। लेकिन उसके बीच में अगर ये शर्तें उसको आती हैं कि भाई अगर इस प्रॉपर्टी में, इस संपत्ति में आपको इतने % का हिस्सा तय है कि हम जीत जाइएगा तो हम फीस तो दे ही रहे हैं आपका, लेकिन हम जीत जाएंगे तो इतना % आपको देंगे, या वो आपसे मांग रहे थे, तो वो 4 गुना ज्यादा अपनी मनोयोग के साथ आपके केस को लड़ेंगे, उस कारण कि हमको जीतने के बाद उसमें से 10% मिल जाएगा। हमको भी कोई इसके लिए कोई डेडलाइन आप लोगों ने रखी है या कभी भी कोई जुड़ सकता है? नहीं, हम डेडलाइन क्या है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर हम सभी लोगों को PIL दाखिल कर देनी है। 1 महीने की समय सीमा हम लोगों ने तय किया था कि 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट में ये PIL के लिए तमाम ड्राफ्टिंग तैयार करें, और वकील साहब ने कहा 15 दिन का मौका हमको और चाहिए। हमने उनकी बात को भी माना, वो तमाम कागज और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आज हम सहारा के जितने भी एजेंट साथियों का अनुभव काम आ रहा है, और ये बातें जब हम दूसरे दिन बैठक में रहे, हमने आजादपुर में बैठक करी और तमाम साथियों से वार्ता करी, तो एजेंटों का किया गया वो कार्य, जब कभी वो डाटा तैयार करते थे, आज बहुत मुनीफ साबित होता है। मैंने अपने वकील से कह दिया कि वकील साहब सिर्फ ड्राफ्टिंग तैयार करिए, आप ड्राफ्टिंग तैयार करिए, बाकी जिम्मेदारी हमारे साथियों की है। 1 दिन में आपको सभी एक्सेल सीटें आपके पास ईमेल और आपके व्हाट्सएप ग्रुपों पे पहुंच जाएंगी। आप उसको कुछ सीधे निकालिए, क्योंकि एक्चुअल डाटा किसी के पास अगर है और वो एक एक पाई को जोड़ कोई सकता है, तो वो एजेंट साथी ही जोड़ सकता है। अच्छा, कल 16 तारीख है, कल 16 तारीख को लोकसभा इलेक्शन जो है उसके लिए डेट की घोषणा होने वाली है, तारीख की घोषणा होने वाली है। तो कल 1 बजे तारीख की घोषणा हो जाएगी। तो क्या इस बीच में ये जो कार्रवाई है ये आप लोगों की चलती रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे और वो आपकी सदस्य बनते रहेंगे, और PIL की जो तैयारियां हैं उस पर कोई बाधा नहीं बनी? देखिए, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसी चुनाव में नहीं जा रही, किसी सिस्टम में नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट में वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रोकने का अधिकार शायद चुनाव आयुक्त को भी नहीं है। वो कानूनी कार्रवाई को प्रभावित नहीं कर सकते। वो कानूनी कार्रवाई के रूप में हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, और अपने कानूनी कार्रवाई को हम कागजों में कर रहे हैं, हम माध्यमों से कर रहे हैं, और उसको हम लोग अपना कन्वर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने में चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहली बात, और 1.5 महीने के बाद चुनाव, मुझे लगता है 1.5 महीने का खेल है। हाँ, वो सत्ता का खेल है, वो सत्ता का खेल खत्म होगा, लेकिन 1-1.5 महीने बाद हम PIL लगाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो 1.5 महीने का फासला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग जितने साथी हैं वो पूरे मनोयोग से 4 गुना इस समय लगे हुए हैं। और चूंकि लड़ाई बड़ी है, साहस, अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन ने गरीब के, वास्तव में ये लड़ाई गरीबों की ही लड़ाई है। जरा सोचिए ना कि गरीबों को कितना बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। वो महज 100 रुपए की सदस्यता लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का सपना साकार करेंगे। आज तक देश में तमाम लोगों ने रिट जरूर लगाई थी और अपने पैसे का भुगतान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लेने की कोशिश करी थी। कुछ लोगों ने तो सेटलमेंट कर लिया था, लेकिन इसी कारण आज तक बाधित है कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपना पक्ष रखा, सहारा ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जनता ने अपना पक्ष कभी रखने में सफलता प्राप्त नहीं करी। वहीं आड़े आ जाता था कि हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि हम किसी बड़े पैमाने पर बड़े वकील को ले सके। लेकिन अब ये ऐसा मौका है कि गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना
2 कदम आगे बढ़ाया है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि तमाम नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे जा रहे हैं, तमाम इस वीडियोस के माध्यम से भी जाएंगे। एड्रेस और पता आपको बता दिया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय जो है लखनऊ दिल्ली में जो आज़ादपुर में खुला है, वहाँ पे आपको अपनी तमाम जो फिजिकल डाटा है उसको भेजना है, वहाँ बाई पोस्ट करना है। और जो आपका पीआईएल के लिए भुगतान है, सदस्यता है, उसको आपको सीधे स्कैनर रूप में भेजना है। और तमाम जनपद के जिला अध्यक्ष जो हैं और तमाम जनपद के पदाधिकारी उस पर लग करके काम कराएंगे। जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ वहाँ संगठनों के माध्यम से यहाँ आ जाएगा। जहाँ संगठन नहीं है वहाँ वो सभी लोग को नई जिम्मेदारियां देते हुए कार्यवाहियां कराई जाएंगी। और जहां भी वो नहीं हो पा रहा, जो सुन रहे हैं, वो उस तंत्रों के माध्यम से, उस एड्रेस के माध्यम से, जैसे सीआरसीएस में आपने पत्रक भेज करके भर दिया था पूरा सीआरसीएस, ऐसे ही आपको केंद्रीय कार्यालय पे अपने स्पीड पोस्ट भेजना है। हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे और कम से कम 2 ट्रक सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने में प्रस्तुत हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। तो ये आपने सुना अभय देव शुक्ला जी को। और आप भी अगर कहीं न कहीं सहारा के उन पीड़ितों में शामिल हैं जो काफ़ी समय से अपना पैसा उसमें फंसा के और लड़ाई लड़ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भुगतान का, तो आप भी इस पीआईएल का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जो इनका केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ अपने जो बॉन्ड हैं उनकी कॉपी और जो भी ज़रूरी कागजात बताए जा रहे हैं वो आप भेजें, और जो संगठन है उसकी सदस्यता लेकर इस पीआईएल का हिस्सा बने, ताकि जो भुगतान तमाम लोगों को हो तो उसमें आप भी शामिल हो सके। बाकी आगे जो भी जानकारी होगी वो जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिए नवजागरण लाइव। बहुत बहुत